आज हम मिस्र के पिरामिड के बारे में चर्चा ना करके वहाँ के एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आज तक आपने न तो सुना और ना ही देखा होगा, जिसने मिस्र के इतिहास में सबसे ज्यादा अपना अहम योगदान दिया। हम बात करने जा रहे हैं मिस्र के 18वें वंश की, जो इससे कुछ सदी पहले तक मिस्र पर राज करता था, जिस वजह से यह साम्राज्य उस समय इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। दोस्तों, वह थी वहाँ की रानी अनेक सेनामुन, जिसे कुछ इतिहासकार आज भी दुनिया की सबसे बदनसीब रानी बताते हैं। यह कहानी शुरू होती है मिस्र के उस समय के राजा आखानतेन के साथ। जब आखानतेन राजा बना तब उसका काम किसी को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने निर्देश दिए थे कि अब से मिस्र में किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाएगी, बल्कि सिर्फ सूर्य की पूजा होगी। इसके अलावा यह राजा काफी रंगीन मिजाज वाला था। उसका नाम मिस्र के अय्याश राजाओं के तौर पर आज भी लिया जाता है। दरअसल उस समय मिस्र के राजघरानों में सगे भाई बहनों की शादी करवाने का भी रिवाज था। ऐसा इसलिए ताकि राजघराने में कोई बाहरी व्यक्ति दखल अंदाजी ना कर सके। इसी तर्ज पर आखानतेन ने भी अपनी बहन से शादी कर ली थी। उनकी बहन का नाम किया था, जिससे उसको 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ था। तीनों बेटियों में सबसे सुंदर बेटी थी अकेनसुनामन, जिसे उसे बाप पर नजर पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि राजा आखानतेन ने अपनी 15-16 साल की बेटी अनेकसुनामन के साथ खूब शोषण किया और उसे खूब अपनी हवस का शिकार बनाया। 45 वर्ष की अवस्था में इस क्रूर अय्याश राजा का निधन हो गया, जिसके बाद उसके 9 वर्षीय बेटे तूतनखामन को गद्दी पर बिठाया गया। दिखने में बेहद कमजोर और मरियल तूतनखामन अक्सर बीमार ही रहा करता था। इसके बावजूद उसे गद्दी पर बिठाया गया और जल्द ही उसकी शादी उसकी सगी बहन 17 साल की एकेनसुनामन के साथ तय कर दी गई। दोनों की शादी हो गई, लेकिन तूतनखामन किसी भी तरह से अनेकसुनामन के लायक नहीं था, क्योंकि वह अनेकसुनामन के अय्याशी को पूरा नहीं कर पा रहा था। अनेकसुनामन उसके लायक तो था ही नहीं। हालांकि उसके शासनकाल में जनता को ज्यादा दुख नहीं था। राजगद्दी पर बैठने के बाद अनेकसुनामन और तूतनखान ने अपने पिता द्वारा किए गए जुल्म की कुछ हद तक की भरपाई भी कर दी थी। ऐसा बताया जाता है कि अनेकसुनामन तूतनखामन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनकी दोनों संतानें हुई और दोनों ही मरी हुई पैदा हुई। बताया जाता है कि वह दोनों ही संतानें तूतनखामन खान की नहीं थी, इसलिए उसने स्वयं ही उनको जहर दे दिया था। 18 वर्ष की अवस्था में पहुंचने तक तूतनखामन और ज्यादा बीमार होने लगा और उसका भी निधन हो गया। अब मिस्र के साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा केवल और केवल अनेकसुनामुन पर ही आ गया। राजा की मृत्यु के बाद साम्राज्य पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति आइया ने हमला कर दिया। आइया ने तुरंत प्रभाव से खुद को राजा घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय अधेड़ उम्र के लोगों को राजगद्दी पर न बिठाई देने का रिवाज था। आइया को राजगद्दी से ज्यादा रुचि थी। वह अनेकसुनामन आइया अनेकसुनामन के रिश्ते में सगा नाना लगता था। वह अपने ही सगी दोहत्री से शादी करना चाहता था, लेकिन अपनी जिंदगी से परेशान रानी अनेकसुनामन यह नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पड़ोसी शक्तिशाली हत्ती साम्राज्य के राजा को पत्र लिखा, जिसमें उसने यह कहा कि साम्राज्य के राजा मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करते हैं तो वह उनके बड़े बेटे से शादी करने को तैयार है। हत्ती के राजा ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने बड़े बेटे को मिस्र के साम्राज्य की रक्षा के लिए भेजा। लेकिन आइया को इस बात की खबर लग गई और उसने बीच रास्ते में ही राजकुमार को मार दिया, जिसके बाद आइया ने रातों रात मिस्र के शक्तिशाली साम्राज्य पर हमला कर दिया और जोर जबरदस्ती पूर्वक अनेकसुनामन से शादी कर ली। रानी कभी भी नहीं यह चाहती थी
कि वह उसके नाना से शादी करे, लेकिन अब उनका कोई वश नहीं रह गया। जिसके बाद जिंदगी के कुछ वर्ष बीतने के बाद ही रानी अनेक सुनावन की भी मृत्यु हो गई। जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई वह महज 25 साल की थी। इतनी कम अवस्था में उसने ज़िंदगी में वह सभी उतार चढ़ाव देखे जो शायद इतिहास में आज तक किसी भी रानी ने नहीं देखे होंगे। खास बात यह है कि रानी की मृत्यु की वजह क्या थी यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी हमारी यह जानकारी? अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।